मन की शांति एवं अंतरात्मा की आनंद के लिए प्रकृति ही एकमात्र जगह है। प्रकृति जो धुन हमें सुनाती है वह सबसे सुरीली होती है। जंगल वन इंसानों के लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। इस प्रकृति के पास आपके हर सवालों के जवाब मौजूद हैं। इसलिए हम अपने शब्दों में कह सकते हैं, प्रकृति ज्ञान का एक वृहद समंदर है। इसलिए हमें इसकी रक्षा करनी है। खुद को बदलो, प्रकृति को नहीं। प्रकृति का करो सम्मान, ये है हम सब की जान। जोहार। आइए हम आप सबों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं। कर्म की ढेर सारी शुभकामनाएं। कर्मा पूजा आदिवासी समाज का एक प्रचलित लोक पर्व है। इस पर्व में देखा जाए तो आदिवासी समुदाय वृक्षों एवं फसलों की पूजा करते हैं। यह त्यौहार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं अन्य विभिन्न राज्यों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहनों के मधुर प्रेम को भी प्रदर्शित करता है। यह पर्व समाज में मेल प्रेम, सद्भावना एवं कर्म को धर्म बनाने का संदेश देता है। यह कर्मा पर्व भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस पर्व का मुख्य संदेश है, बिना कर्म के कोई धर्म नहीं और धर्म के बिना कर्म का कोई अस्तित्व नहीं। कर्म पर्व कब से मनाया जाता है यह कह पाना तो मुश्किल है, लेकिन यह पर्व लोक जीवन में और मानव समाज में कर्म का एक विशेष संदेश प्रदान करता है। जो बहनें घर गांव में हैं तथा वैसी बहनें जो अभी अभी फिलहाल शादी करके नई नई ससुराल गई हैं, जिनके बच्चे अभी नहीं हुए हैं, उन्हें उनके भाई त्यौहार मनाने के लिए अपने यहाँ ले आते हैं। ये सभी बहनें कर्म पर्व से 7 दिन पहले कर्म का जावा उठाती हैं। इस विशेष जावा में 7 विभिन्न प्रकार के अनाज होते हैं। ये अनाज धान, गेहूँ, मक्का, उड़द, चना, बोदी इत्यादि हो सकता है। ये सब मिलाकर एक साथ नई टोकरी में नदी से लाए स्वच्छ बालू में इसे बोया जाता है और इसे हर शाम हल्दी के पानी से सींचती हैं और प्रसन्न मन से इसका सेवा करती है और इसे फलादित करती है। जैसे जैसे 7 दिन पूरा होता है, उस टोकरी में सुनहरे कोमल कोमल बीज के पौधे निकल आते हैं। इसे हम जावा कहते हैं। इस जावा का उपयोग कर्म के पूजा प्रक्रिया में किया जाता है। भादो के एकादशी के दिन मतलब कर्मा उत्सव के दिन बहनें उपवास करती है और अपने विशेष मनोकामनाओं के लिए मन को एकाग्र करती हैं। वे सुबह से त्योहार उत्सव की तैयारी में लग जाती हैं। साफ सफाई करना एवं फूल जमा करना तथा नहाना आदि इन कार्यों में सम्मिलित हो जाती है। भाई भी इस दिन में अपने अनुसार उपवास परहेज करते हैं, इसलिए क्योंकि वे कर्म की डाली काटने के लिए जाते हैं। शाम के समय सभी मिलकर जंगल की ओर, वृक्ष स्थल की ओर बड़े खुशी मन से गाते झूमते एवं जो भी वाद्य यंत्र होता है जैसे मांदर, ढोलक, नगाड़ा, करताल इत्यादि बजाते गाते हुए जाते हैं। वृक्ष स्थल में पहुंचकर उस वृक्ष को आदर सम्मान पूर्वक अरवा धागे से बांधा जाता है एवं सभी नियम पूरा कर इसके बाद एक भाई पेड़ में ऊपर चढ़ता है
और पेड़ के 3 छोटे छोटे डालियां जो छोटी छोटी हो उसे काटता है। बाकी भाई नीचे से उस डाली को जो काटी गई है उसे वे लोगते हैं, पकड़ते हैं। फिर उस डाली को बहुत प्यार के साथ झूमते गाते हुए वे पहले अपने गांव की ओर लाते हैं। लाने के बाद छप्पर पर उस डाली को रखा जाता है। इसके बाद अखड़ा में जब गाड़ने का समय आता है तो इसे पूरा विधि विधान के अनुसार जो भी नियम है उसे पूरा किया जाता है। इसमें सिंदूर, अरवा चावल, अंडा, हल्दी, काशी घास, चूड़ी, टीका, तांबे का पैसा, ये सब देकर इस करम राजा को स्थापित करते हैं। यह अखड़ा में या गांव के किसी विशेष स्थल में स्थापित किया जाता है। गांव के सभी बहनें अपने साथ में सजाया हुआ टोकरी या थाल लाती हैं, जिसमें विविध प्रकार के पकवान या पूजा के सम्मान और भावी जीवन में वंश का प्रतीक स्वरूप खीरा चढ़ाते हैं। फिर सभी कोई करम को स्थापित करने के बाद उस करम राजा के चारों ओर बैठ जाते हैं और इसी बीच करम की कथा गांव के पहन या जो भी बुजुर्ग स्वरूप होते हैं वे करम की कथा सुनाते हैं। कथा सुनाने वाला कथा शुरू करता है और बीच बीच में पूछता है, यह करम का पूजा किसके लिए कर रही हो? सारी बहनें कहती हैं, हम अपने धर्म के लिए और अपने भाई के कर्म के लिए अर्थात उसके सुख समृद्धि एवं सफल जीवन के लिए यह कर रहे हैं। इस प्रकार कथा खत्म होती है और जो भी पूजा की विधि है वो संपन्न होती है। इसके बाद आपस में एक दूसरे के साथ जवा बांटते हैं और लड़कियां अपने जुड़ा खोपा में जवा को खोसती हैं और लड़के अपने कान में इस जवा फूल को खोसते लगाते हैं। फिर भाई मांदर, ढोल, नगाड़ा एवं अन्य करताल इस प्रकार जो भी वाद्य यंत्र होता है उसे बजाते हैं और बहनें एक साथ जुड़कर एवं गांव के अन्य सभी लोग एक साथ जुड़कर करम के चारों ओर नाचते एवं गाते हैं। यह करम उत्सव रात भर खुशी खुशी झूमकर बिताते हैं और लोग आपस में आनंद मनाते हैं। सुबह जब सूरज उगता है तो कर्मा का विसर्जन का समय आ जाता है। इसके विशेष विधि विधान के अनुसार इसे उखाड़ा जाता है। फिर सबके घर के द्वार नाचते हुए इसे ले जाया जाता है। घर के सदस्य करम राजा के आदर सम्मान में पांव धोते हैं और प्रणाम करते हैं। हर द्वार घुमाने के बाद पास के नदी या तालाब के किनारे इस करम राजा को विसर्जित कर दिया जाता है।